गुड मॉर्निंग साथियों। आज इस वीडियो में हम प्राणियों पोषण और मानव में पाचन तंत्र का हम बुक के अनुसार अध्ययन करेंगे। बुक में क्या क्या दे रखा है तो इसमें देखते हैं हम कि जटिल खाद्य पदार्थों के सरल पदार्थों में परिवर्तित होने या टूटने के प्रक्रम या प्रक्रिया को ही हम पाचन कहते हैं। पाचन अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में एक केंद्रक होता है और बुलबुले के समान अनेक संकुचनशील रसधानियां पाई जाती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति बदलता है। इसमें अंगुली के समान प्रवर्ध अनेक पाए जाते हैं जिनको पादाप कहते हैं और पादाप के जरिए ही यह भोजन को पकड़ता है और इन्हीं के द्वारा यह गति करता है। अमीबा द्वारा खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं तथा अपचित भोजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। अब हम शाकाहारी जंतु में पाचन का अध्ययन करेंगे। तो जो शाकाहारी जंतु है इनमें शुरू में पहले ही डायरेक्टली बिना चबाए भोजन को निकल लिया जाता है और यह भोजन जिस पेट में जाता है, आमाशय में जाता है, उनको प्रथम आमाशय या रूमेन कहते हैं। अब जो रूमेन होता है उस आंशिक पचे भोजन को जुगाल कहते हैं या कड कहते हैं। जुगाल को वापस ला करके छोटे छोटे पिंडों में फिर से मुंह में चबाया जाता है। इसको हम रोमंथन कहते हैं। और इस तरह के जो प्राणी होते हैं उनको रूमिनेंट प्राणी या रोमंथी प्राणी कहते हैं। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। रूमिनेंट प्राणियों की क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसको अंधनाल कहते हैं और अंधनाल में ही सेलुलोज का पाचन होता है और इसका पाचन करने वाले जीवाणु यहाँ पाए जाते हैं। मनुष्य में अंधनाल नहीं पाई जाती और यह होती है सिर्फ कृमि रूप परिशेषिका के रूप में होती है। अब मनुष्य का पाचन तंत्र, तो यह मुख गुहा से आरंभ होता है और गुदा तक जाती है आहार नाल। पाचन तंत्र को दो भागों में बांट सकते हैं, एक आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियां। मनुष्य की आहार नाल का क्रम होता है मुख गुहिका, ग्रसनी, ग्रसिका को ग्रास नली कहते हैं, आमाशय, छोटी आंत, फिर उसके बाद में आमाशय के बाद में ग्रहणी होता है, फिर छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है, मलद्वार होता है, वह गुदा होता है। पाचन तंत्र में 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां आती है, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। 3 ग्रंथियां होती है और आहार नाल तो है ही। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है और मुख गुहिका में दांत पाए जाते हैं और दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चर्वणक और चर्वणक। यानी कि दंत सूत्र होता ICPM, यानी कि इंसाइसर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। तो कृंतक दांतों की संख्या 32 होती है। इसका दंत सूत्र होता है 2 1 2 3। ये तो होता है मनुष्य का और बच्चे का होता है 2 1 0 2 2 1 0 2। भोजन को काटने का काम करते कृंतक, रदनक भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं और अग्र चर्वणक भोजन को चबाने का और चर्वणक भोजन को और बारीक चबाने का काम करते हैं। मनुष्य के मुख में शक्कर, मिठाइयाँ, चॉकलेट ये फंस जाती है और इनका पाचन जीवाणु कर देते हैं और अम्ल बनाते हैं और यह अम्ल दांतों का क्षरण कर देता है जिससे हमारे दांत में खराब हो जाते हैं। इसको दांत क्षरण कहते हैं। हमारी मुख में जीभ पाई जाती है, मांसल जीभ होती है और जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं जो अग्र भाग होता है जीभ का उसमें मीठी का ज्ञान कराती है और पश्च भाग कड़वे का और जो किनारे या साइड के भाग होते हैं वे नमकीन स्वाद का ज्ञान कराती है।
हमारे मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती है और लार मिलने से भोजन लुब्धिनुमा एवं लसलसा हो जाता है। यहाँ भोजन का आंशिक पाचन प्रारंभ हो जाता मुख में। मुख गुहिका से भोजन ग्रेसिका में जाता है और ग्रेसिका से आमाशय में जाता है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं यू आकृति जबकि वास्तव में जे आकृति का होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है ये, और यह एक और ग्रेसिका से खाद्य प्राप्त करता है यानी ग्रास नली से, तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत से जुड़ा रहता है, उसमें खुलता है। आमाशय की आंतरिक सतह श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करती है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करती है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों का क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रसों को जठर रस भी कहते हैं। प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। क्षुद्रांत लगभग 6 से 8 मीटर लंबी और कुंडलित होती है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव को प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त भित्ति से भी कुछ रस स्राव होते हैं। क्षुद्रांत की से यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। यह उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, जो अग्नाशयी रस स्रावित करती है। अग्नाशयी रस में होता है कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करती है। अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा यह सरल रूप में परिवर्तित कर देती है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंच जाता है और यहाँ आत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण करते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और इस प्रक्रम को हम अवशोषण कहते हैं। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिसको हम दीर्घ रोम या रसांकुर या बिलाई कहते हैं। और ये रसांकुर जो होते हैं ये पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु सतह क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है और जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, और इस प्रक्रम को जटिल पदार्थ बनाने के प्रक्रम को ही स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन तथा अवशोषण नहीं होता है वह बृहद आंत्र में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य है जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है और समय समय पर यह मलद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। भोजन करने के लगभग 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य एवं पाचन क्रिया ठीक बनी रहती है। साथियों, किताब के अनुसार हमारे पाचन तंत्र पूर्ण हो गया। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।